वैष्णवे नमः। प्यारे भक्तगणों, आज आप श्रवण करें कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली 5 कथा एक साथ। राई दामोदर की कथा। कथा इस प्रकार है। एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या जमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरी भगवान आओ जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली नहीं, आप मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? तब उसने कहा मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोले अच्छा ऐसे है तेरे भगवान? तो राई बोली हाँ ऐसे है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ आप ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे छोटी सी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर में मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। तो लड़की ने कहा जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखा था उनको तो हो गया। हे राई भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु साड़ियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली मुझे भी 10 साड़ियाँ चाहिए। माँ बोली मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फुस उड़ के राई की आंखों में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर फिर भगवान वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली वैद्य जी, मेरे बेटे की आंख फुस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना होगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी बेटी को क्या दूंगी मैं। सोनार की दुकान पर जाकर बोली मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया घर दे। सुनार बोला मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने कर रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहां भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारिका गए तो राई महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिरने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। 7 जरी के 20 व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया
वो बोले, सीधे राय के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ी मोटी चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दिया। हंस सामान लेके राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राय भगवान से बोली, नहीं भगवान, आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राय फिर भी नहीं बोले। इतनी पर भी राय भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राय दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राय नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राय तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राय बोली, मुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान से बोले, हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को ना कहूंगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जड़ी के बेसुआ सोने की पचेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलवाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राय को दूंगा, 5 दिन पचतिथ्य राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय को मान दिया, वैसे सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक को माफ कर जो। प्रेम से बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पतिवार को व्रत और विष्णु भगवान की कथा करना विष्णु भगवान को खुश करने और आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए कथा को पूरा सुने। कथा। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक में आए। घूमते घूमते बेकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण में लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई।
थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेर खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वह झपट कर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मापति का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों को आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करे। श्रीनिवास आश्रम में लौट आए किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहा तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाया और अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारी सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के भेष में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है। मेरे आश्रम में रह रहा है। मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है और लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला बाई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह के लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता ही थी, अब पैसे ना होने की चिंता है। मैं वरा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वरा स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वरा स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया,
विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचल पहुंची। विष्णु जी की सेवा एवं लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति है, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शीला विग्रह से आवाज आई, देवियों में इस स्थान पर बक्टेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए वापस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शीला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान बकेटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुक्ल लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इस धन से भगवान श्री कृष्ण बकेटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सुखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई। इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा
कि तू मेरी सहेली बनेगी? तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी? तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे 1-2 साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, 1-2 साल दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। धन्यवाद।